नमस्कार, टारगेट विद आलोक के करंट इवेंट्स में आप सभी का स्वागत है। हमारा आज का विषय है शांति की संस्कृति पर यूएनओ का दोहरा चरित्र। संयुक्त राष्ट्र महासभा में शांति की संस्कृति सत्र को संबोधित करते हुए भारत के स्थायी मिशन के प्रथम सचिव ने कहा कि आज पूरी दुनिया में असहिष्णुता, घृणा, हिंसा और आतंकवाद बढ़ता जा रहा है। आतंकवाद असहिष्णुता और हिंसा का ही बदला हुआ चेहरा है और यह सभी धर्मों और संस्कृतियों के विपरीत है। लेकिन संयुक्त राष्ट्र धर्मों के खिलाफ हिंसा की निंदा करने में चयनात्मक दृष्टिकोण को अपनाता है। महासभा पूरे विश्व में बौद्धों, सिखों और हिंदू धर्म के प्रति बढ़ती नफरत और हिंसात्मक घटनाओं को पहचानने और उनके निराकरण के उपाय करने में पूरी तरह विफल रहा है। भारत ने जोर देकर इस बात को कहा कि शांति की संस्कृति केवल अब्राहिम धर्मों के लिए नहीं हो सकती है। भारतीय प्रतिनिधि ने कहा कि हम पूरी तरह से सहमत हैं कि यहूदी विरोधी, इस्लामोफोबिया और ईसाई विरोधी कृत्यों की निंदा करने और रोकने की आवश्यकता है और भारत इस तरह के कृत्यों की दृढ़तापूर्वक निंदा करता है और ऐसे कार्य करने वालों से कड़ाई से पेश आता है। लेकिन संयुक्त राष्ट्र द्वारा ऐसे महत्वपूर्ण विषयों पर संकल्प केवल इन्हीं 3 अब्राहिम धर्मों के लिए ही चिंता करते हैं। इतना चयनात्मक दृष्टिकोण इस गरिमामय वैश्विक संस्था को शोभा नहीं देता है। जब तक संयुक्त राष्ट्र का यह सेलेक्टिव अप्रोच बरकरार रहेगा, दुनिया में शांति की संस्कृति वास्तव में फल फूल नहीं सकती है। भारतीय सचिव ने कहा कि कट्टरपंथियों द्वारा भगवान बुद्ध की यूनिक बामियान प्रतिमा को बर्बाद कर दिया गया। आतंकवादियों द्वारा अफगानिस्तान में सिख गुरुद्वारा पर बमों और गोलियों से हमला किया गया, जिसमें 25 सिख उपासक मारे गए। कई देशों में हिंदू और बौद्ध मंदिरों को तोड़ दिया गया। हमारे धार्मिक प्रतीकों पर हमलों के जरिए आस्था पर चोट पहुंचाई जा रही है और पलायन करने पर मजबूर किया जा रहा है। ऐसी गतिविधियों पर महासभा के सदस्यों द्वारा संकल्प पारित क्यों नहीं होते हैं? क्या हमारे मौलिक और जीवन के अधिकार सीमित हैं? जितनी ताकत और जज्बे के साथ इन 3 अब्राहमी धर्मों के लिए संयुक्त राष्ट्र और विश्व के अन्य देश आवाज उठाते हैं, उतना अन्य धर्मों के लिए नहीं किया जाता है। दक्षिण एशिया में शांति के विषय पर भारत ने संयुक्त राष्ट्र से कहा है कि पाकिस्तान अन्य धर्मों के प्रति अपनी घृणा की संस्कृति छोड़ दे और सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देना बंद करे। तभी दक्षिण एशिया और अन्य स्थानों पर शांति की सच्ची संस्कृति के लिए कोशिश की जा सकती है। पाकिस्तान में धार्मिक अल्पसंख्यकों पर धमकियों से नियंत्रण की कोशिश, जबरन धर्म परिवर्तन और हत्याएं होती रहती हैं। यहाँ तक कि समान धर्म के लोगों को भी बख्शा नहीं जा रहा है। ऐसे में हमें यह स्पष्ट होना चाहिए कि आतंकवाद को बढ़ावा देना अथवा उसकी अनदेखी करना किसी राक्षस को पालने जैसा है जो एक दिन हमें ही खा जाएगा। संयुक्त राष्ट्र शांति की संस्कृति जैसे सेशन 1997 से हर एक वर्ष करता आ रहा है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र के चयनात्मक व्यवहार पर कहा कि विश्व भर में हिंदू धर्म के 1.2 बिलियन से अधिक अनुयायी हैं, बौद्ध धर्म के 535 मिलियन और 30 मिलियन सिख धर्म के हैं। अब समय आ गया है कि जब भी ऐसे संकल्प पारित हों, तब 3 अब्राहमी धर्मों के साथ ये तीनों भी उस सूची में शामिल रहें। शांति की संस्कृति सिर्फ 3 अब्राहमी धर्मों के लिए ही नहीं हो सकती है। हम सभी यहाँ विश्व भर की सभ्यताओं के गठजोड़ के लिए इकट्ठा हैं, न कि उनमें तनाव पैदा करने के लिए। इसलिए आवाज सिर्फ चुने हुए लोगों के लिए नहीं, बल्कि सबके लिए उठानी चाहिए।